lands on the stigma, a thin tube grows from it and moves down the style into the ovary. क्या कहता है कि जब परागकण जो है वर्तिकाग्र पर उतरता है, ठीक है, जब परागकण वर्तिकाग्र पर उतरता है तो उसमें एक छोटी सी नली निकलती है। क्या निकलती है? तो जब परागकण वर्तिकाग्र पर उतरता है तो उसमें छोटी सी क्या होती है? तो छोटी सी एक नली निकलती है और वर्तिका से नीचे क्या होता है? तो वर्तिका से नीचे वो कहाँ पे? तो अंडाशय में चली जाती है। On reaching the ovary, it fertilizes the ovule. Then the ovule becomes the seed and the ovary becomes the fruit. क्या कहता है कि अंडाशय में पहुंच करके क्या करता है? ये जो अंडाशय में पहुंचता है उसके बाद पहुंच करके यह बीजांड को क्या करता है? तो बीजांड को ये निषेचित करता है, ठीक है, फर्टिलाइज करता है किसको? तो बीजांड को। और फिर क्या होता है? तो फिर एक पौधे के बीज जो होता है, बीज अन्य पौधों के बीजों की संख्या, आकार, बनावट और रंग में क्या होता है? तो भिन्न होता है। Seeds of a plant differ for the seeds other plants in their number, shape, size and texture and color. तो क्या होता है? एक पौधे के बीज अन्य पौधों के बीज से संख्या, आकार और बनावट, रंग में क्या होता है? तो भिन्न होता है। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, यानी बीज की संरचना यानी बनावट किस तरह की होती है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। कह रहा है कि आइए हम बीज की बाहरी और आंतरिक यानी एक्सटर्नल और इंटरनल संरचना के बारे में यानी स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं। All seeds have an external covering called the seed coat. कह रहा है कि सभी बीजों में एक बाहरी आवरण होता है। क्या होता है? तो सभी बीजों में एक बाहरी आवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो सीड कोट कहते हैं, यानी बीज आवरण कहते हैं। सभी बीजों के बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। इट इज डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट सीड्स। यह अलग अलग बीजों के अलग अलग क्या होते हैं? तो अलग अलग बीजों के अलग अलग रंग होते हैं। इट फंक्शंस इज टू प्रोटेक्ट द सीड्स। क्या कहता है? तो इसका कार्य बीज की क्या करना है? तो इसका कार्य बीज की रक्षा करना है। देयर इज अ स्केयर ऑन वन साइड ऑफ द सीड। बीज एक तरफ एक क्या होता है? तो बीज एक तरफ एक निशान होता है। दिस इज वेयर द सीड वाज अटैच्ड टू द प्लांट। यहीं पर बीज पौधे से जुड़ता है, ठीक है, यहीं पे क्या होता है? बीज अटैच टू द प्लांट यानी पौधों से जुड़ता है। ऑन द टॉप ऑफ द स्केयर यू विल फाइंड अ स्मॉल होल। निशान के ऊपर आपको एक छोटा सा क्या मिलेगा? तो निशान के ऊपर आपको एक छोटा सा छिद्र मिलेगा। द सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू दिस होल। और वो क्या करता है? तो इसी छिद्र से वो क्या करता है? पानी को सोखता है। द टू पार्ट्स ऑफ द सीड्स आर कॉल्ड लीव्स और कोटिलीडन्स। ठीक है, बीज के दो हिस्सों को बीज के पत्ते या बीज पत्र कहते हैं। दो हिस्सों को क्या कहते हैं? तो बीज के दो हिस्सों को बीज का पत्ता या फिर क्या कहते हैं? तो बीज पत्र कहते हैं। दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट इनसाइड। वे अंदर बच्चे के पौधे के लिए भोजन जमा करते हैं। द बेबी प्लांट प्रेजेंट बिटवीन द कोटिलीडन्स। बीज पत्र के बीच में
बच्चा पौधा मौजूद होता है। क्या होता है? तो कॉटिलिडन्स बीज पत्र के बीच में क्या होता है? बच्चा पौधा मौजूद होता है, बेबी प्लांट। इट डेवलप्स अ न्यू रूट system and a shoot system and grow into a new plant। क्या कहता है? तो यह एक नई जड़ प्रणाली और एक अंकुर प्रणाली विकसित करता है। क्या करता है? तो एक नई जड़ प्रणाली और एक नई अंकुर प्रणाली विकसित करता है और एक नए पौधों को क्या करता है? तो एक नए पौधों का विकास करता है। यही है स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। देखिए यहाँ पे दिया है, ये होता है सीड कोट। इसके बाद कॉटिलिडन्स दिया है, ये वाला सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहा जाए तो कहते हैं छिलका। अपने भाषा में कहा जाए तो क्या कहते हैं? तो छिलका कहते हैं, ऐसे कहते हैं इसको बीजावरण। ठीक है, तो सीड कोट। दूसरा सीड कोट के बाद का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं कॉटिलिडन्स। ठीक है, और उसके अंदर का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं शूट अपेक्स। क्या कहते हैं? तो शूट अपेक्स। शूट अपेक्स का क्या अर्थ है? तो शीर्ष का वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं शूट अपेक्स। एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, जिसको हम खाते हैं। और फिर अगला है रूट अपेक्स, जो अंदर सीड टाइप का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं, सीड के ऊपर को कहते हैं रूट अपेक्स। अब है seeds like bean, rajma and pea have two cotyledons। क्या कहता है? तो सेम, राजमा, मटर जैसे बीजों में क्या होते हैं? तो दो कॉटिलिडन्स होते हैं। कॉटिलिडन्स का अर्थ होता है बीज पत्र। तो सीम, राजमा और मटर जैसे बीजों में क्या होता है? तो दो तरह के कॉटिलिडन्स होते हैं, यानी बीज पत्र होते हैं दो तरह के। दे आर कॉल्ड डाइकोटिलिडनस सीड। इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं द्विबीज पत्री बीज कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डाइकोटिलिडनस सीड्स। ठीक है, किसको कहते हैं? तो जैसे बीन्स, राजमा और पी जैसे जो पौधे हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो कॉटिलिडनस। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड डाइकोटिलिडनस, यानी द्विबीजपत्री बीज कहा जाता है। Some seeds like rice, wheat and maize have single cotyledons। कहता है कि गेहूं और मक्का जैसे कुछ बीजों में एक ही बीज पत्र होते हैं। दे आर कॉल्ड मोनोकोटिलिडन सीड। और इसको हम क्या कहते हैं? तो इन्हें मोनोकोटिलिडन बीज कहते हैं, जिसमें एक सीड्स होता है, उसे हम कहते हैं मोनोकोटिलिडन सीड। अब है जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि बीजों का अंकुरण किस तरीके से होता है उसके बारे में जानेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। क्या कहता है? तो बीज बीज से नए पौधे के विकास को हम क्या कहते हैं? तो किसी बीज से नए पौधे के विकास को हम अंकुरण कहते हैं। अ सीड नीड्स the right amount of water, air and warmth to germinate। कहता है कि बीज को अंकुरित होने के लिए जो है वो सही मात्रा में पानी, हवा और गर्मी की जरूरत होती है। जब सही मात्रा में बीज को पानी, हवा और गर्मी मिलती है तो क्या होता है? बीज सही से अंकुरित हो पाता है।
दोस्तों आज ये क्लास मैं यहीं पे कवर कर रहा हूँ।